Hello students. We were discussing about the factors that cause the shortage of water, and we have discussed the three factors on which causes the shortage of water. What are those? Those are population, कि कैसे population increase होने की वजह से हमारा water की shortage हो रही है. Then your डिफॉरेस्टेशन, कि कैसे डिफॉरेस्टेशन ट्रीज कम होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से रेनफॉल भी कम हो रही है. एंड द थर्ड रीजन इज योर सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, कि किस तरह से फैक्ट्रीज जो है वो लगती जा रही है एंड दैट दोज फैक्ट्रीज नीड large quantity of water, as you can see in the picture, and they fulfill their needs by using underground water. सो अंडरग्राउंड वाटर जितना वो निकाल रहे हैं उतना वापस से फिल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी डिक्रीज हो रहा है. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नीड फॉर कंजर्विंग वाटर, कि वाटर को कंजर्व करने की, बचाने की क्या जरूरत है. वैसे तो आपको जितना अभी हमने डिस्कस किया है उसी से क्लियर हो गया होगा कि वाई देयर इज अ नीड, क्योंकि हमारी रेनफॉल कम हो रही है, जो हमारे अवेलेबल वाटर है दैट इज वेरी लेस, और वो भी कम होता जा रहा है ड्यू टू मैनी रीजंस, फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो नाउ वी विल डिस्कस द नीड ऑफ कंजर्विंग वाटर. सो वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ये नेचर का बहुत ही अच्छा गिफ्ट है. वाई? बिकॉज वी कांट लिव विदाउट वाटर, और नॉट ओनली वी बट नन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग कैन लिव विदाउट वाटर. एवरीवन नीड्स वाटर, सो इट इज प्रेशियस. इफ वी कंटिन्यू टू वेस्ट अवर वाटर रिसोर्सेज केयरलेसली, a time can come when there will not be enough water for all of us. तो जैसे हम लोग पानी को वेस्ट करते जा रहे हैं केयरलेसली, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, व्हाटएवर, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको क्या है, खराब करते जा रहे हैं, गंदे करते जा रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन. उसमें कचरा डाल रहे हैं. जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है हम उसको भी खराब कर रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, और जो वाटर है उसको वेस्ट करते जा रहे हैं. यू मस्ट हैव सीन कि जहां पर हमें 1 बकेट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम 2-3 बकेट्स को वेस्ट कर लेते हैं. सो इस तरह से ही अगर हम लोग वाटर को वेस्ट करते गए और हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं उनको हम अगर खराब करते गए ड्यू टू एनी रीजन, सो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं होगा जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है. हम लोगों को जो जितनी भी हमारे डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो हम उतना पानी भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा. अभी भी वैसे बहुत शॉर्टेज है, पर आने वाले टाइम में उससे भी ज़्यादा शॉर्टेज हो सकती है अगर हम अपने जो ये हमारे रिसोर्सेज हैं उनको केयरलेसली, उनसे उनका जो वाटर है उसको वेस्ट करते जाएंगे, हम उनको ध्यान नहीं देंगे उनकी तरफ, और तो ये एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम लोगों को जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना पानी नहीं मिलेगा. द क्रॉप्स कैन ऑल्सो डाई ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन. अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हमको अपनी डेली नीड्स के लिए ही वाटर नहीं मिलेगा तो हम अपने क्रॉप्स को कैसे दे सकते हैं. एंड यू नो कि जो फार्मर्स हैं वो सारा क्या है, क्रॉप्स लगाते हैं, और वही क्रॉप्स जो हैं वो हम लोग खाते हैं. अगर क्रॉप्स ही नहीं होगी तो हम लोग क्या खाएंगे. एंड यू नो दैट ऑल द क्रॉप्स नीड वाटर. विदाउट वाटर तो कोई भी क्रॉप नहीं होती, कोई भी फसल नहीं उगती है. सो क्रॉप्स ऑल्सो नीड्स वाटर. और अगर हमारे पास अपने लिए ही पानी नहीं है तो हाउ कैन वी इरिगेट द फील्ड्स.
So due to lack of irrigation, what will happen? The crop can also die. Crop भी हमारी सारी खराब हो जाएगी. We should therefore make sincere efforts to save water now. So इसलिए हमें क्या है, वाटर को सेव करना है और अपना पूरे अपने एफर्ट्स लगाने हैं कि हम लोग वाटर को सेव कर सकें, सो दैट इट रिमेन अवेलेबल फॉर यूज इन फ्यूचर ऑल्सो, सो दैट कि हमारा जो फ्यूचर है तब भी हमको वाटर मिलता रहे. नाउ अगर हम उसको आज वेस्ट करते हैं वाटर को, और बहुत वेस्ट करते हैं, सारे वेस्ट करते जाएंगे, तो एज वी हैव डिस्कस्ड एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमको अपने डेली नीड्स के वर्क के लिए वाटर नहीं मिलेगा. सो अब ये सिंसियर एफर्ट्स किसको करना है? अब अगर मैं सोचूं कि आपने करना है, आप सोचेंगे मैंने करना है, हम सारे सोचेंगे कि दूसरे ने करना है, सब यही सोचते रहेंगे वो करेगा, मैं मेरे करने से क्या होगा, इतना सा सेव करने से क्या होगा, राइट? सो व्हाट विल हैपन? सब ऐसा सोचते रहेंगे और कोई भी सेव नहीं करेगा वाटर को. बट अगर सब ये सोचने लग जाएं कि मुझे सेव करना है, आई हैव टू सेव द वाटर, कैसे भी तरह से मुझे सेव करना है, मुझे वाटर बचाना है, मुझे अपने एफर्ट्स करने हैं, दूसरा करे या ना करे. तो अगर सभी ऐसा सोचने लग जाए तो सारे ही वाटर को सेव करना शुरू कर देंगे, एंड देन ओनली इट रिमेन्स अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर यूज. अगर हम अभी से सेव करना शुरू करेंगे तो ही आगे जाके हम लोग वो पानी हमारे लिए अवेलेबल होगा फ्यूचर के लिए, बिकॉज जो आगे जनरेशन्स हैं उनको भी वाटर चाहिए. अगर हम लोग ही वाटर रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स को तो छोड़िए कि हमारे अपने लिए ही आने वाले टाइम में वाटर नहीं बचेगा. सो दैट्स वाई वी हैव टू सेव वाटर. सेव कैसे करेंगे हम? उनकी ओवर यूसेज मीन्स उनको जो हम, जैसे हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम यूज़ करें, उससे ज़्यादा हम उसको ना यूज़ करें, और उसकी वेस्टेज को भी हम लोग अवॉइड करें. कि जैसे हम लोग बहुत सारे अभी हम वेज हैं जो डिस्कस करेंगे जिससे कि हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. आप हम सारे मिलकर कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस. एंड सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों हमें वाटर को सेव करना है, सो दैट जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हमारा जो वाटर है वो अवेलेबल रहे. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जो वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा और हमको फ्यूचर में किसी भी काम के लिए वाटर नहीं बचेगा, नॉट इवन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. प्रॉपर हमें वाटर नहीं मिल पाएगा. और व्हाट वी हैव डिस्कस दैट क्रॉप्स भी हमारी नहीं होगी तो हमको फूड भी प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा. सो वी कैन सेव वाटर बाय अवॉइडिंग इट्स ओवर यूसेज एंड वेस्टेज. जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोगों को वाटर को सेव कैसे करना है, उसकी ओवर यूसेज एंड वेस्टेज को बचा के. वेस्टेज को नहीं करना है, ओवर यूसेज को भी रोकना है, देन ओनली वी कैन सेव द वाटर. सो in next video we will discuss about the water how can we save the water or ways of conserving water. Thank you.